भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84। अरे उदाहरण आपको बताता हूँ, एक राम राय नाम का, उसे झुमतरा भी कहते थे, जैसे गांव में दूसरा नाम रख लिया कर। उसको पता चला कि छुड़ानी में कोई महापुरुष महात्मा रहता है, उसने ऐसी गजब की वाणी बोल रखी। क्योंकि गरीबदास जी का कोई शिष्य उनके गांव के जोड़ पे सुबह सुबह स्नान करके तालाब पे बैठ कर सुबह सुबह ब्रह्म वेदी का पाठ करे था। वो भी वहां गया सुबह फ्रेश होने के लिए। वो फ्रेश होकर आया था, वापिस उसने आवाज सुन ली, बैठ गया वहां पर, काफी देर सुनता रहा फिर डिस्कस करी उस महात्मा भगत है। क्या ये उससे पूछा कि क्या ये महात्मा अब भी यहाँ पर जीवित है, ये जिन्हें वाणी लिखी है? क्योंकि पंजाब के लोग संतों की वाणी के बड़े कायल हैं, ये बहुत पसंद करते हैं। तो उसने बताया कि हाँ मेरे गुरुदेव जी संत गरीबदास जी है, गांव छुड़ानी जिला, वो जिले तो कल रोहतक था, अब बादरगढ़ के पास है ये गांव, आस पास सारे लिखवा लिए उसने सोचा भी ऐसे महापुरुष से मिलना चाहिए। उसने सोच रखा था, महात्मा की कल्पना कर रहा था वो, बड़े बड़े सिर पर जटा होगी और लाल पीले कपड़े पहन रखे होंगे, गले में माला होगी, त्रिफला रखा होगा, धुआं धनाला रखा होगा और बड़ा पहुंचा हुआ संत मिलेगा। वो घर पर तीर चल के वहां से पैदल छुड़ानी गांव में पहुंचा, पूछ पाछ के सुबह सुबह पहुंचा। सुबह पहुंचा तो घर गया, घर पे कुछ 5-4 बाहर के दूर के भगत आए बैठे थे। वो रोज ही आते थे, कुछ वहां सेवा करते थे, उनके घर पे चर्चा करते थे भगवान। उनसे पूछा भाई गरीबदास कहाँ है, महाराज जी कहाँ है, बाबा जी? उन्होंने बताया जी वो खेतों में गए हैं, ये आ बैठ जाओ, आ जाएंगे, आएंगे कितनी देर में आएंगे भाई ये नहीं पता, मौज है उनकी, आओ तो बाजा ना हो तो 12 बजे तक ना हो, बैठ कर मालिक का भक्ति करे, कोई मिल गया उसमें समझाने लग जाते। वो बोला भाई मैं वहीं मिलूंगा। उन्होंने बता दिया किस साइड में रास्ता गोंडा जा है, गोर कच्चा रास्ता, कच्चा बात, और आगे एक रहट लग रहा, रहट, उसके पास भाऊंगे। वो चलता जा रहा था, उधर थे गरीबदास जी पशुओं का चारा लेकर सिर पे जवार है, और वापस आ रहा था। धोती कुर्ता जैसे हरियाणा के जाट किसान, यानी सारे भी यहाँ सभी लोग ऐसे पहनते, हरियाणा में पहले पहना करते थे ऐसे, धोती कुर्ता, सिर पर साफा और सिर के ऊपर बरोटा जवार का। राम राय ने उससे पूछा, भाई मैंने गरीबदास बाबा से मिलना, महाराज जी कहाँ से हैं? तो वो बोले भाई आ जा मेरे साथ, मैं बताऊंगा। भाई मैंने सुना इधर आए हुए हैं, हाँ वो जा दिए, वापस आ जा, मैं उन्हें बुला दूंगा, तेना आ जा। वो ले गया, उनको पता था मालिक को, गरीबदास जी को। जब मैंने बता दिया कि मैं हूँ गरीबदास, तो यहीं से वापस हो जाएगा भगत। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गरीबदास जी ने सोचा यदि मैंने ये कह दिया कि मैं ही गरीबदास हूं तो ये रामराव यहीं से वापस चला जाएगा पंजाब, क्योंकि ये तो अपने मन में ये सोच के आया है कि बाबा जी कोई पीताम्बर पैर रखा होगा, कोई लंगोटा बांध रखा होगा, कोई दाढ़ी मूछ होगा या चुंडित मुंडित होगा, कोई चिमटा होगा, धूना लगा के बैठा होगा। अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं ही गरीबदास हूं, इसी समय वापस निकल लेगा, क्योंकि परमात्मा गरीबदास जी राम राय की सोच से परिचित थे कि इसके मन में क्या चल रहा है परमात्मा को लेकर। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 1994 से भक्ति मार्ग की शुरुआत की, और सतगुरु ने स्वयं कबीर परमात्मा होते हुए भी अपने आप को कभी यह नहीं कहा कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, क्योंकि मालिक को आप और हमारी छोटी सोच का पता था कि ये मुझ रामपाल दास को कबीर भगवान के रूप में फिलहाल स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और ये मेरे सत्संग भी नहीं सुनेंगे, दोबारा सत्संग में आएंगे भी नहीं, ये चले जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने हमें भक्ति पर लगाए रखने के लिए
कि एक बार मेरे से जुड़ो तो सही। अपने आप को कबीर जी का दास कहा, कबीर जी का नौकर कहा, कबीर जी का गुलाम कहा, ताकि हमें परमात्मा सत्संग सुना सके। और हम लोग भाई और बहनों नित्य नियम में पढ़ते हैं, एक वाणी आती है, पीतांबर ताखी दर्यो बाणी बाणी शब्द रिसाल, पीतांबर ताखी दर्यो बाणी शब्द रिसाल, कि जब वो परमात्मा कबीर जी धरती पे आएगा कलयुग की बिचली पीढ़ी में, वो परमात्मा पीतांबर ताखी दर्यो, पीतांबर यानी लाल पीले गेरवे कपड़े, उनको ताखी यानी एक अलमारी में रख देगा, यानी उनको नहीं पहनेगा, और एक साधारण आदमी की तरह, साधारण संत की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह, साधारण वेशभूषा में अपना ज्ञान देगा। वो अपना शब्द प्रदान करेगा, शब्द से मुक्ति होगी, ज्ञान से जीव का आत्म कल्याण होगा, उद्धार होगा। वो आडंबर नहीं करेगा, पाखंड नहीं करेगा। पीतांबर ताखी धर्यो बाणी शब्द रिसाल। तो वर्तमान में कौन है? गरीबदास जी कौन थे? स्वयं कबीर परमात्मा। क्या कोई चोटी थी? कोई लंगोटा बांधते थे? लाल कपड़े पहनते थे? साधारण वेशभूषा में। आज सतगुरु रामपाल जी परमात्मा साधारण वेशभूषा में। तो हमने ज्ञान से पहचान करनी पड़ेगी। संत की पहचान उसके कपड़े नहीं होते, उसके बाल नहीं होते, उसका चिमटा नहीं होता। संत की पहचान होती है उसका तत्व ज्ञान, उसका अमर ज्ञान, उसके द्वारा जो सुख मिलते हैं उससे जीव पहचान करेगा। तो गरीबदास जी ने सोचा कि अगर मैंने बता दिया कि मैं गरीबदास हूं तो इसी समय वापस चला जाएगा, मेरी एक बात नहीं सुनेगा। तो इसी प्रकार गुरुदेव ने अपने आप को कबीर का दास कहा कि अगर मैंने कह दिया कि मैं कबीर हूं तो कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। और सतगुरु ने समय का इंतजार किया कि मैं अपने बच्चों को इस ज्ञान में इतना रंग दूंगा, एक ना एक दिन ये खुद ही निर्णय कर लेंगे कि हमारे गुरु जी कौन है। और सौभाग्य वो निर्णय केवल आप और हम सत्सेवक भाई बहन कर पाए, ना कि गुरुदेव का परिवार, ना कि एक कोऑर्डिनेटर, ना कि गुरुदेव के परिवार के पीछे अंधी होके चल रही संगत। मतनाजा वो ले गया, उनको पता था मालिक को, गरीबदास जी को। जब मैंने बता दिया कि मैं हूं गरीबदास तो यहीं से वापस हो जाएगा भगत। तो किसकी तो कल्पना, इसने तो सोच रखा साधु की वेशभूषा वो बना रखी है, ये सब यही मार खा रहे। जब घर पर चले गए गरीबदास जी, जाते ही वो सारे भगत खड़े हो गए, दंडोत प्रणाम किया, किसी ने भरोसा दिया और कोई बोला भाई पानी लाओ नहाऊंगा, और उसने बोले भाई बैठ जा तू यहाँ। सरदार जी बैठ जा, गरीबदास जी ने बैठा दिया। तो उसने तो बोल गरीबदास इधर उधर हो गए, थोड़े से कपड़े लेने गए नहाने के लिए। एक से पूछा भाई गरीब महात्मा कौन सा है? अक्यूता है गरीबदास, यही तो है। इतने गरीबदास जी भी आ गए। ये उसके मन में न सोची रहे तेरा गजब हो, यू महात्मा किसने बना दिया? तो जाट हरियाणा का तेरा किसा बकाया में तो बहुत चलता है। जब गरीबदास जी के एक भगत ने राम राय के पूछने पर कि भाई गरीबदास जी कौन सा है इनमें, अरे बोला यो ही तो है भाई जो तेरे साथ साथ आया है। उसके बाद राम राय तो सिर पकड़ के बैठ गया कि हे भगवान, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई, इसको किसने भगवान बना दिया? ये तो जाट है हरियाणा का, मेरे जैसा आदमी है। यही स्थिति वर्तमान में राम राय की तरह सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की है। संगत खुद तो समझ नहीं पाई अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, सतगुरु को। और जब सतगुरु के भगत साथ संगत वाले बता रहे, ढोल पीट रहे हैं कि सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी है, अरे अपना गुरु है, उसका प्रकट दिवस मनाओ, उसके रहते सहते जून में नकली कबीर का कबीर प्रकट दिवस मत मनाओ। तो बाकी संगत जो आश्रमों से जुड़ी हुई है उनकी स्थिति राम राय जैसी हो गई कि यो किसने भगवान बना दिया? अरे गुरुजी को किसने भगवान बना दिया? यो तो जाट है हरियाणा का, यो किसने भगवान बना दिया? यो तो मेरे जैसा है। भगवान तो वो कबीर जी है, दाढ़ी मूछ वाला। आज भी 90% संगत की हालत राम राय जैसी है, राम राय जैसी। लेकिन फिर भगवान तो भगवान ही रहेगा।
भगवान तो भगवान ही रहेगा। एक से पूछा, भाई गरीब महात्मा कौन सा है? अद्वैत है, गरीबदास यही तो है। इतने गरीबदास जी भी आगे। ये उसके मन में न सोची रहे तेरा गजब हुई हो, यू महात्मा किसने बना के तो जाट हरियाणे का रहे तेरा किसा बकाया में तो बहुत चलता है। यू सब दो किसान है मेरे जैसा, मेरे भी 900 बीघे जमीन है, इसका तो ज्यादा होगी। ये लोग इसलिए इसकी ज्यादा ताकूसी कर रहे। ये वो चालर तो घर आया कोई नहीं, उसने कह दिया बैठ जा, खाना खुना बनावागी, खाना खाइए, भूख लगी नहीं तुम सोची चल खाना तो खा लेते हैं। वो नहाने लग गए, स्नान करने लगे तो धोती बांधने लगे। उससे कहले भाई फिर हाथ का चोट लग रही है, चुमक रहा या गांठ ला दे, बेल्ट की तरह बांधा करते। तो बच्चों गरीबदास जी ने कहा कि हे झुमकरा, मेरे उंगली के चोट लगी मेरे हाथ से, ये अड़बंद नहीं बंधता। अड़बंद कहते धोती बांध गए और उसके ऊपर एक बेल्ट की तरह उसी का पल्ला बांधा करते पूरा। तो झुमकरा उठा तो उसके गांठ लाने लग गया, तो कमर में से गांठ धोती निकल के धोती का गांठ लग गई, ऐसा चीन बा गया। यानी पहले तुमने सोची धोखा हो गया, दूसरे सोची उल्टी गांठ लग गई होगी, ज्यादा उल्टी जब धोती के लग गई। तीसरी बार फिर ऐसा हुआ और गरीबदास जी बोले, अरे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा इंसान हूं, धोती पर गांठ क्यों ना लगती तेरे तय? वो शरीर में गड़ निकलाई। जब उसको भी एहसास हुआ कि धोती तो शरीर में गड़ गिलाई, तो भाई झुमकरा क्या बात है, मैं तेरे जैसा किसान हूं और ये धोती का गांठ ना लगी, क्या बात? तब उसने ऊपर ने देखा तो विष्णु रूप धारण कर लिया गरीबदास जी, क्योंकि वो विष्णु का उपासक था। अब बताओ गरीबदास जी कौन थे? कबीर परमात्मा। वो गांठ धोती की जो राम राय लगा रहा था गरीबदास जी के शरीर के आर पार हो गई। अब इस बात को कौन स्वीकार करता हो? वहां पर अगर उनके भगत किसी को कहते कि गरीबदास जी शरीर में नहीं है, गरीबदास जी का हाड़ मांस का शरीर नहीं है, हमारे गुरु जी का नूरी शरीर है, ये तो विदे हैं, भगवान है, क्या वो गांव वाले मानते? अरे तू किसको भगवान कह रहा है? यो हमारे गांव का जाट गरीबदास, यो गरीबू छोरी का छोरा है, यो रानी से पैदा हुआ, हमारे सामने बड़ा हुआ, खेला कूदा, तू इसको भगवान कह रहा है और कह रहा है इसका हाड़ मांस का शरीर नहीं है। लेकिन जिसको परमात्मा ने दिखा दिया, भाई वो कैसे यकीन कर ले कि हाड़ मांस का शरीर है? अब राम राय को परमात्मा ने दिखा दिया आंखों से, अब राम राय कैसे यकीन कर ले कि ये जीव है, ये नॉर्मल व्यक्ति है, ये परमात्मा नहीं होगा? और विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, जिस रूप में राम राय जो है बल्कि भगवान को मानता था। अब बताओ, अब इसी प्रकार हम सत्सेवकों को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ज्ञान वाली आंखों से दिखा दिया कि तुम्हारा गुरु कोई साधारण संत नहीं है, गांव धनाने का रामपाल जाट नहीं है, शतलोक का शहंशाह है, और इसका शरीर कोई आड़मास का नहीं है, नूरी है, विदे। अब हम कैसे मान लें, हम सत्सेवक कैसे मान लें? चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना उतर के आ जाओ, चाहे काल और दुर्गा क्यों ना आ जाओ, अब हम कैसे मान लें कि हमारे गुरुजी परमात्मा नहीं है? क्योंकि हमें गुरुजी ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में ज्ञान की आंखों से दिखा दिया। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या लोयन शंख उधार, हमें ज्ञान वाली आंखों से दिखा दिया परमात्मा ने। अब हम कैसे माने किसी की कि हमारे गुरुजी परमात्मा नहीं है? अब हम अपने गुरुजी को भोग क्यों ना लगाएं? क्योंकि गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 में परमात्मा को भोग लगाने के लिए कहा है। तो अगर हम अपने गुरुजी को भोग लगा रहे तो क्या परमात्मा को नहीं लगा रहे क्या? जब हमें पता चल गया ज्ञान वाली आंखों से हमारे गुरुजी कबीर जी हैं, भगवान है, इनका नूरी शरीर है, तो फिर हम वो दाढ़ी मूछ वाली कागज की मुर्दा फोटो को क्यों भगवान माने? हम क्यों उस नकली कबीर का जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाकर अपने वो कर्म फोड़े? तो हम सत्सेवकों की हालत तो भाई राम राय जैसी हो गई, राम राय जैसी।
अब बाकी जो आदरणीय गरीबदास जी के भगत थे, उनको यदि राम राय कहे कि भाई ये तो परमात्मा है, ये तो भगवान है, इसका तो आड़मास का शरीर नहीं है, वो गरीबदास जी के बाकी भगत उसकी एक बात नहीं मानने, एक भी, कि नहीं नहीं काहे का भगवान है, महात्मा जी है, इनको जिंदा बाबा मिला था। अरे इनको छुड़ाने के खेतों में जिंदा बाबा मिला था और जिंदा बाबा इनकी आत्मा को ले गया था, क्योंकि वही कहानियां चल रही थी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के जो बाकी भगत हैं, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, गुरु जी का परिवार है, क्या गरीबदास जी का बाप इस बात को स्वीकार कर लेगा राम राय के कहने से कि मेरा बेटा परमात्मा है, इसका शरीर हाड़ मांस का नहीं है? वो तो ये सोचेगा कि इसको तो मैंने पैदा किया है, मेरा बेटा कैसे भगवान हो गया? क्या गरीबदास जी का भाई मान लेगा इस बात को? क्योंकि गरीबदास जी का एक भाई और था जो पागल था, जो है सतगुरुदेव भगवान ने बताया अपने सत्संगों में, वो पागल था, वो गरीबदास जी से बड़ा था। क्या गांव वाले मान लेंगे? क्या गरीबदास जी के बेटा बेटी मान लेंगे राम राय की बात को? नहीं मानेंगे। ठीक इसी प्रकार दुर्भाग्य सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का, कोऑर्डिनेटरों का, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदारों का, लाखों की संगत का, जो हम सत्सेवकों के द्वारा इतने वीडियो बनाने के बाद, इतने सारे प्रमाण देने के बाद नहीं स्वीकार कर रहे और उसी डाडी मूछ वाले कबीर को भगवान मान रहे हैं, उसका जून के महीने में कबीर जो है प्रकट दिवस मना रहे हैं, उसी की फोटो अपने दरबार में रखे हुए हैं। हम लोगों के द्वारा इतना सब कुछ बताने के बाद भी कि हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी आम इंसान नहीं है, सामान्य संत नहीं है, ये स्वयं कबीर भगवान है, इनका शरीर हाड़ मांस का नहीं है, नूरी है, विदेह है। लेकिन भाई और बहनों, अब कैसे यकीन दिलाएं उनको? नहीं हो सकता। वो तो परमात्मा ने जिसको दिखाना है, जिस पे मेहर करनी है, उसी को विश्वास दिलाएगा। उस समय राम राय को दिखाना था, राम राय पे मेहर करनी थी, उनके बाकी भक्तों पर वो मेहर नहीं हुई। तो वर्तमान में गुरुदेव ने ज्ञान वाली आंखें अपने सत्सेवक बच्चों की खोलनी थी, अपने परिवार की नहीं खोलनी, बाकी संगत की नहीं खोलनी थी। इसलिए आज उनको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, और हम सत्सेवकों ने दृढ़ विश्वास कर लिया और बाकी सब फोटोओं को घर से बाहर कर दिया और अपने गुरु को परमात्मा मान के घर में आसन लगा दिया। और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार सर्वप्रथम उनको भोग अर्पण करके फिर जो है प्रसाद बन जाता है, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो भाई और बहनों, ये है वो स्थिति, ये है मेन मुद्दा कि सतगुरु जिस पे दया करेगा, जिस पे मेहर करेगा, उसी को अपने परमात्मा वाले दर्शन करवाएगा। तो हम सत्सेवकों पर मेहर करी गुरुदेव भगवान ने अपनी पहचान करवाने की, क्योंकि सतगुरु को कोई पहचान नहीं सकता। सतगुरु जिस पे मेहर करेगा उसी से अपनी पहचान करवाएगा। इसलिए हम लोग दिन रात अपने गुरुदेव की महिमा करते हैं, गुणगान गाते हैं, और इसलिए सतगुरु पल पल हम सत्सेवकों के साथ में पल पल। अरे शहरों में हो सकता है लाइट 1-2 सेकंड के लिए झटका मार जाए, ये सतगुरु रामपाल जी 1 सेकंड के लिए भी झटका नहीं मारता अपने भगत से। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है अपने गुरुदेव भगवान में, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं, थूक बिलो रहे हैं दिन रात कि ये मौका बाद में नहीं मिलेगा फिर सतगुरु महिमा का। अरे महापुरुष के जाने के बाद तो दुनिया महिमा करती है, उनके नाम के आश्रम बनाती है, मंदिर बना देती है, फिर क्या मिलेगा? टट्टू, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा सतगुरु के रहते सहते मिलेगा। और यही बात सतगुरु रामपाल जी भगवान आज से नहीं, सन 1994 से कहते हुए आ रहे हैं कि मेरे यहां से जाने के बाद फिर तुम्हें क्या मिलेगा? टट्टू मिलेगा, टट्टू। जब महापुरुष होता है उस समय तो उसको मानते नहीं, उसको पूजते नहीं, और उसके जाने के बाद उसकी मंडी बनाएंगे, उसके मंदिर बनाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे मेरे जाने के बाद क्या मिलेगा? टट्टू मिलेगा, टट्टू। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जब आओगे जब ये उदास डालेगा, काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये पूरा देश आवेगा, ये गांव के गांव आएंगे यहाँ पे। कब? जब ये दास यहां से जा लेगा, जब सतगुरु रामपाल जी भगवान यहां से प्रस्थान कर जाएंगे, उसके बाद ये दुनिया जागेगी, ये संगत जागेगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं बाद में के फायदा, बाद में के मिलेगा? टट्टू मिलेगा, टट्टू।
यानी फिर मोक्ष नहीं है गुरु के जाने के बाद। और गुरुदेव कह रहे हैं सौभाग्य है उनका जो वर्तमान में जाग गए, जैसे हम सत्सेवक जान गए, भगवान को पहचान लिया, सौभाग्य हमारा। ध्यान से सुनिए। काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास डालेगा। काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास डालेगा। काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास डालेगा। फिर और मंडी बनाओगे और मंदिर काटेंगे और बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा और उसके जैसे वैद्य मर जा। अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो और घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है। वर्तमान में जो जागेंगे वो बहुत भाग्यवान और पुण्यकर्मी प्राणी है। सत्कर्माना वर्तमान काम के में काम आओगे यहाँ पे, पर ये वर्तमान में जो जाग गए वो बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यकर्मी आत्मा है। तो वर्तमान में कौन जागा? वर्तमान में कौन समझ पा रहा अपने गुरुदेव भगवान को? किसने परमात्मा माना है? कौन भोग लगा रहा है? किसने उस नकली कागज के टुकड़े कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के फेंका है? सत्सेवकों ने। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो वर्तमान में जाग गया मेरे रहते सहते, वो अपना मोक्ष करवा लेगा। नहीं, बाद में तो पूरी दुनिया जागती है, बाद में क्या मिलेगा? टट्टू, यानी बाद में मोक्ष नहीं है। और गुरुदेव ने एग्जाम्पल दे दिया कि जब तक डॉक्टर जीवित है, हाथ देखेगा, नब्ज देखेगा, इलाज करेगा, रोग मुक्त करेगा। और डॉक्टर मर जाए फिर उसकी मूर्ति बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो यही तो दास बार बार कहता आ रहा है कि जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल धरती पे हैं, तभी तक हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक बार सतगुरु के यहां से जाने के बाद इनकी भक्ति चलेगी, इनका मार्ग हजारों साल चलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बाद में क्या मिलेगा? टट्टू। स्पष्ट कह दिया मालिक ने। एक बार और सुन लो अगर किसी ने ढंग से नहीं सुना है तो। काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास डालेगा। काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास डालेगा। काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास डालेगा। फिर और मंडी बनाओगे और मंदिर काटेंगे और बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा और उसके जैसे वैद्य मर जा। अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो और घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है। वर्तमान में जो जागेंगे वो बहुत भाग्यवान और पुण्यकर्मी प्राणी है। सत्कर्माना जब आओगे जब ये उदास। तो भाई और बहनों, विश्वास हो जाना चाहिए। सिर धड़ की बाजी लगाने का समय है, सिर धड़ की बाजी लगाने का। एक तरफ हो जाओ। हमारा भला कोऑर्डिनेटरों से नहीं होगा, गुरुजी के काल प्रेरित परिवार से नहीं होगा, सतगुरु से होगा। और सतगुरु ने हमें भक्ति की पूरी खुराक दे दी, तीनों समय की आरती दे दी, सत्संग दे दी, नियम दे दिए, मर्यादा दे दी, सब कुछ दे दिया सतगुरु ने। अब उनके परिवार से क्या ले रहे हो? टिंडे। कोऑर्डिनेटर क्या देंगे तुम्हें? टिंडे, सिवाय मर्यादा तोड़वाने के कुछ नहीं दे सकते। और इस बहम में मत रहना कि गुरुजी ने अपने नाम की डीवीडी बना दी, नाम देते रहेंगे, पार होते रहेंगे गुरुजी के जाने के बाद। हैं? अरे डॉक्टर के मरने के बाद में हॉस्पिटल में कैंची भी होती है, उस तरह भी होता है। सारे ऑपरेशन करने के औजार होते हैं, लेकिन डॉक्टर के बिना ऑपरेशन कौन कर देगा? कौन ऑपरेशन कर देगा डॉक्टर के बिना? सारे औजार वहीं रहते हैं उसके मरने के बाद। तो गुरुजी के सतलोक जाने के बाद ये डीवीडी भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। ऑपरेशन करने वाला तो नहीं है। तो इसी प्रकार भैया अपना ऑपरेशन करवा लो गुरुजी के रहते सहते, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।
भाई जो गुरु बचन पे डट गए